हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 जो हॉट्स के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखें। एज वी नो दैट कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एनी टू ही सॉल्व करने होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे ही तीनों सॉल्व करके बताऊंगी। तो हम लोग मार्च 2020 से स्टार्ट करके लेट्स सी टू कंप्लीट टिल मार्च 2024। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको। इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी एंड ए सी एट क्यू एंड दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन को हम इलाबोरेट कर लेते हैं। हमारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है बीसी को, और इस पी क्यू की वजह से ये जो दो एरियाज है, दिस एरियाज एंड दिस वन, दीज आर बिकम इक्वल एरियाज। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट बीपी अपॉन ए बी का रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी। ये जो लाइन है ना अपनी, पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इन टू पार्ट्स। तो इक्वल एरियाज है, वो इक्वल एरियाज है तो पूरा लिखना पड़ेगा हमें, हैविंग इक्वल एरियाज। तो वो जो एरियाज है वो कैसे आएंगे। पहला आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, और ये जो पार्ट है हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BPQC इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गए, और इन दोनों का जो मतलब जो मेजर पार्ट है या फिर इन दोनों को मिला के ट्रायंगल एबीसी बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो वी कैन से दैट ये इक्वल, ये जो ईच पार्ट है दीज आर इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू से। लेट अस कंसीडर कि ये 8 है, ये भी 8 है, तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। तो वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ओरिजिनल वाला, उसका हाफ इन दोनों का इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग, हमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मिल रही है वो ऐसी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। हम इसको 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये हाफ लिखा है ना हमने, तो एबीसी हम यहाँ पे लेके चले गए डिनोमिनेटर साइड में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर एरिया ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी क्या क्या सेम है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो एंगल एपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, कॉमन एंगल। तो दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। Therefore, triangle APQ similar to triangle ABC by AA test। ठीक है, तो जब आप दो ट्रायंगल आप सिमिलर लेते हो तो दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी के एरिया के क्राइटेरिया लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी अभी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू उनके साइड्स यानी AP अपॉन AB, इसका स्क्वायर। और रीजन क्या डालेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलरिटी, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट।
अब हमें एपी क्यू और एबीसी इसका हमने क्या लिया है, हमें क्या मिला है, इसका आंसर 1/2 मिला है, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे ये कि एपी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 फ्रॉम 1। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आपको एपी अपॉन एबी क्या मिल जाएगा, 1/√2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो एपी या एबी नहीं है, दे हैव आस्क्ड अस बीपी, बीपी पूछा गया है हमें, और हमारे पास में बीपी का एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एपी में से, एबी में से इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पीबी मिल जाएगा, बीपी मिल जाएगा, है ना। तो हम इसको इंस्टेड ऑफ एपी, इंस्टेड ऑफ एपी आई एम गोइंग टू राइट हियर AB अपॉन BP, और इसको मैंने लिख दिया AB। देखिए अभी फिलहाल मैंने AP के लिए लिखा है, क्यों, क्योंकि AP को मैंने रिप्लेस करके लिखा कि AB माइनस BP, और मैंने आपको बताया क्या है कि हमारे पास में BP नहीं है ना, तो BP कैसे निकालेंगे, AB माइनस AP करके BP निकाल लेंगे। तो हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। अभी ये आ गया मेरा 1/√2। अब अगर मैंने AB अपॉन AB लिखा, AB अपॉन AB लिखा और BP अपॉन AB लिखा, सेपरेट कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू BP अपॉन AB। अब ये ऐसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस BP अपॉन AB इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। आप एक तरीका ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे यहीं पे मैं आपको सेकेंड वे बता रही हूँ, जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि हमारे पास में बीपी नहीं है, ठीक है, बीपी नहीं है, लेकिन अगर मैंने एबी में से एपी माइनस किया तो आई गेट बीपी। तो जो मुझे निकालना है कि बीपी अपॉन एबी, तो एबी क्या है मेरा, √2 है, एपी क्या है, 1 है। आप सीधा सीधा यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू दिस वे कि हमने एबी माइनस बीपी किया, आप ये वाला भी लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ chord PQ of length 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ tangents at point P and Q without using center। देखिए मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि मेरा डायग्राम एग्जैक्ट नहीं आता है बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टूल, बट आपको मैं स्टेप सिखा दूंगी हाउ टू ड्रॉ दैट। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों का जो स्टेप आता है, पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ डायग्राम देखिए कैसे आएगा, हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, ये जो है हमारा कॉर्ड है 4.5 का। फिर यहाँ पे हम एक एंगल ले लेंगे, रैंडम एंगल हमने ले लिया, कोई गिन के नहीं लिया है, वी हैवंट मेजर दोस। और लेने के बाद में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू राइट द थिंग्स लाइक PQ इज अ कॉर्ड ना, तो ये PQ हो गया। यहाँ पे आपने कोई एक पॉइंट ले लिया लाइक R, फिर आपने यहाँ से ऐसे सर्कल आर्क ड्रॉ किया है फ्रॉम हियर देन हियर, और फिर ये वाला पॉइंट आपने काउंट करके, ठीक है, तो आपको जो लाइन मिली है वो वी आर गोइंग टू ड्रॉ, टेंजेंट जो मिला है वो हम ड्रॉ करेंगे। ये तो मेरा रफ फिगर है, बट जो हमारा ओरिजिनल फिगर भी आता है ऐसे ही आए। अब ये थोड़ा सा ये टच नहीं हुआ है, बट ये टच होना चाहिए था, है ना। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे आपको ना पहले स्टेप समझा देती हूँ कि आप लोग कैसे इसको ड्रॉ करोगे। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, स्टेप्स में यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मेरा डायग्राम एग्जैक्ट नहीं आता है, इसलिए
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, वी हैव ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। सेकेंड इसमें क्या किया था हमने, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए पहले हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद में हमने जो है वो कॉर्ड ड्रॉ किया है P/Q। अब हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप हमारा, हमने एक एंगल ड्रॉ किया था। ड्रॉ एंगल, अब एंगल ऐसे नहीं लिखोगे, एंगल साइन बना दो। ड्रॉ एंगल PRQ। इस एंगल के लिए हमें कोई भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही कोई एक रैंडम पॉइंट लेके सर्कल के ऊपर उसे ज्वाइन कर दिया है। ड्रॉ PRQ। उसके बाद में वी हैव कंस्ट्रक्टेड जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है आपका, ये जो मतलब जो ये वाला एंगल आया हुआ है आपका, ये सेम एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, हमने यहाँ पे ये एंगल ड्रॉ किया है एट Q। कंस्ट्रक्ट कॉन्ग्रुएंट एंगल PRQ at P and at Q। ठीक है, आपने अगर ये ड्रॉ कर लिया, फिर वहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। देन ड्रॉ टेंजेंट्स at P and at Q, है ना। ये हमने ऐसे, हमारे ये स्टेप है, मैंने पहले भी बताया है एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना मेरा नहीं आता है, बट यू कैन ड्रॉ इन दिस वे। व्हाट वी डिड हियर, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था 2.7 सेंटीमीटर का। उसके बाद में हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की थी 4.5 सेंटीमीटर की। देन वी टुक अ रैंडम पॉइंट, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ले लिया था और उस पॉइंट को हमने क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था। ये P नहीं होगा, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, इट कुड बी A। okay, ये है हमारा P, दिस इज आर P, दिस इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। फिर हमने यहाँ पे हमारा स्टील का पॉइंट रखा, यहाँ से आर्क को मेजर कर लिया। सेम पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से हमने आर्क को मेजर कर लिया। सेम पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, Q से पॉइंट को मेजर कर लिया। देन वी टुक आवर स्टील पॉइंट हियर, और इन दोनों का ये जो मेजरमेंट है इसको काउंट किया। सेम विद दैट सेम कैलकुलेशन वी हैव क्रॉस दिस पॉइंट्स, सॉरी, जहां पे ये ज्वाइन हुआ है वहां से हमने इस पॉइंट को ड्रॉ कर लिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरा एग्जैक्टली आना थोड़ा सा मुश्किल ही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि वो एग्जैक्ट आ जाए। तो वो जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा लॉन्ग निकाल लीजिए पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट सम, थर्ड सम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD आपका स्क्वायर है, तो हम लोगों को क्या बोला है कि PQRS ये इसके मिड पॉइंट्स है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के वैसे चारों साइड सेम होते हैं, चारों एंगल उसके 90 डिग्री के होते हैं, और क्योंकि ये मिड पॉइंट से है तो इनका भी ये जो डिस्टेंस है ना AP देन BP या फिर AS SD, दिस ऑल विल बिकम इक्वल। क्यों, क्योंकि वो सर्कल है ना,
तो सर्कल का जो साइड्स है वो ऑलरेडी इक्वल है और उसके मिड पॉइंट्स होने की वजह से वो मिड पॉइंट वाला डिस्टेंस भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम बनता है वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा आपका, साइड स्क्वायर। अब हमारा साइड कितना है, 50 स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 2500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया, ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद में एक्चुअली वी आर सपोज टू टेक द एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमें ये वाले इसका कोई हमारे पास में स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं, बट इफ यू कैन चेक हियर दीज आर सेक्टर्स। तो हम यहाँ पे रेडाई निकाल लेते हैं इसकी। रेडाई ऑफ सेक्टर APS इज इक्वल टू, दूसरा हमारा क्या आएगा सेक्टर का, BPQ इज इक्वल टू CQR एंड नेक्स्ट इज DSR। ये सब क्या हो जाएंगे, हाफ इंटू 50 विच इज 25 मीटर हो जाएंगे। अब एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, इन सब के एंगल्स विल बी 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपको रीजन डालना है तो आप रीजन डाल सकते हो यहाँ पे कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, हमने हाफ क्यों लिया है, तो बिकॉज दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, इसीलिए हमने 50 का हाफ कर लिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर्स। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, आप एक कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ले लिया है APS इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखूंगी पहले, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो मेरा थीटा है 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और आर है मेरा 25 इंटू 25। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट 1/4 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 625। ठीक है, अब क्योंकि ये एक का सेक्टर है, ऐसे हमारे पास में कितने सेक्टर है, 4 सेक्टर्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 625। तो ये क्या हो जाएगा, 4 विल बी कैंसल्ड। और देखिए आप 22/7 से ना इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग 3.14 ले सकते हैं। वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि क्या लेना है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 22/7। अगर समझो मैंने 6.625 को 22 से डिवाइड 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56, देन 7 9 जा 63, तो डेसिमल पॉइंट तो 2 प्लेसेस तक के तो हम निकालते ही है वैसे भी। ओके, अब इसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अगर 89.28 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट, सेम हियर, मल्टीप्लाई करके 6 11 8 + 5 13 + 1 14 कैरी 1 16 कैरी 1, then after 2 places decimal point 1864
1.16 आ रहा है मेरा आंसर, 1864.16। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें इसको क्या करना है, इसे आपको किससे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो जो हमारा एरिया आया हुआ है ABCD का, वो था हमारा 2500 माइनस 1864.16। अगर हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, मेंसुरेशन जो चैप्टर है ना, वो आपका कंप्लीटली इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हो उसके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, देन 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 14 माइनस 8 6, 635 पॉइंट, एक मिनट, ये 7 + 2 9 हो जाएगा ना, सॉरी आई मेड मिस्टेक, ये 9 हो जाएगा। ये देखिए, you should be very careful about sign numbers, because see 7 + 8 5, 15 + 1 16, carry 1, 7 + 2 9, so it should be 1964 1964 1964। तो 14 minus 9 it should be 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 535.84, एंड दिस इज अप्रोक्स। आपको ऐसे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 535.84 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं। फोर्थ सम है ABC। क्या दिया हुआ है आपको, ये जो ट्रायंगल है BAC, ये 90 डिग्री का एंगल है, और जो AP है ये वो परपेंडिकुलर है साइड BC पे, और D इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए, जहां जहां पे 90 डिग्री आएगा वहां वहां पे क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो हमें पाइथागोरस भी अप्लाई करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसलिए हमें अपोलोनियस थ्योरम भी यूज करना है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द सम। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या आएगा, क्योंकि आपका एंगल A 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला जो साइड है वो BC है, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1, और इसको हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये तो प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लेना है हमें, मिड पॉइंट थ्योरम दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो अपोलोनियस थ्योरम हम यूज करेंगे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय अपोलोनियस थ्योरम। बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब देखिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, BC स्क्वायर हो जाएगा। और हमें क्या प्रूफ करना है, 2 टाइम्स AD स्क्वायर, वो तो हमारा ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो हम सिर्फ BD को शिफ्ट कर देंगे, 2 टाइम्स BD स्क्वायर, ये इस साइड में आ गया है।
2 टाइम्स बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है बी डी, 2 टाइम्स बी डी, 2 टाइम्स बी डी, ये क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सॉरी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी आपका ये पूरा है ना, कंप्लीट लेंथ है, तो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर आ सकता है। ये आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? ये जो BC है, BC का D मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है तो BC कैन बी 2 टाइम्स BD, उसका डबल हो जाएगा। अब 2 टाइम्स BD यानी क्या हो जाएगा, 4BD स्क्वायर होगा, 4BD स्क्वायर माइनस 2BD स्क्वायर, तो वो कितना आएगा आपका, इट कुड बी, एक मिनट, ये मुझे AD और BD में थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है। Okay, 4 times BD square minus 2 times BD square is 2 times BD square is equal to 2 times AD square. Now what I am going to do, मैं इसको पहले flip कर रही हूँ कि 2 times AD square is equal to 2 times BD square. अब इस BD square को हम 2 times लिख देंगे, यानी BD square plus BD square. अब क्योंकि BD square है तो BD आप एक बार जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, एंड सेकेंड टाइम इंस्टेड ऑफ BD यू कैन राइट CD स्क्वायर। क्यों? क्योंकि BD इज इक्वल टू CD, वो दोनों मिड पॉइंट होने की वजह से सेम है, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। D मिड पॉइंट है उसका, अगर मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू CD, तो एक BD की जगह पे हमने BD ही रखा है और दूसरे BD की जगह पे हमने CD रख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर कॉड AB इज इक्वल टू कॉड AD, ये देखिए आप, कॉड AB इज इक्वल टू कॉड AD, और कॉड BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को पॉइंट A में। प्रूफ क्या करना है हमें, AE इज इक्वल टू AC। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। इन ट्रायंगल ABD, आप ABD में सोचो, AB इज इक्वल टू AD, गिवन है ना, ये आपके कॉर्ड गिवन है, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी दोनों एंगल जो है वो आपके सेम आ जाएंगे। तो लेट अस कंसिडर कि ये वाला जो पार्ट है ये x आ गया, तो ये भी क्या हो गया, x आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन BC, हम लोग BC को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे ज्वाइन BC। अगर मैंने जो BC को ज्वाइन किया तो आप देखिए इस AB में, दिस वाला जो पार्ट है AB, इसमें एंगल AC भी आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि एंगल ACB इज इक्वल टू, और ये देखिए ADB भी किस में आ रहा है, AB में ही आ रहा है, एंगल ADB। तो मैं रीजन क्या डालूंगी, इंस्क्राइब्ड इन सेम एंगल, इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, है ना, दोनों एक ही आर्क में वो ये हो रहे हैं। तो if I said ABD is equal to ADB and if I said ACB is equal to is also ADB दोनों में सेम है, तो अगर मैंने इसको 1 दे दिया और इसे 2 दे दिया, तो फ्रॉम 1 and 2 I can say कि एंगल ABD is equal to एंगल ACB फ्रॉम 1 and 2। अब ये जो ABD है, अगर मैंने इसका नाम चेंज करके ABE रखा, स्टिल इट इज ओके। वाई? बिकॉज दे आर कोलिनियर, लीनियर है ना, वो एक ही लाइन में है। तो ACB, ये जो है BED, ये एक लाइन में है, तो आप D तक के ना जाते हुए आप E तक के ही नाम लिख सकते हो इसका। ये हो गया 3। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC। अब मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल को मैं कंपेयर कर रही हूँ। इन
triangle ABE and triangle ACB. Am I correct? In triangle ABE and triangle ACB हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर चेक, आपने B इज इक्वल टू C प्रूफ किया है, एंगल ABE is congruent to angle ACB फ्रॉम थर्ड, हमने ये प्रूफ किया है यहाँ पे, और दोनों में एंगल एक कॉमन है, तो एंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB, कॉन्ग्रुएंट कॉमन एंगल, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है। तो बाय AE टेस्ट दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे कि AB अपॉन AC, देन BE अपॉन BC एंड देन AE अपॉन AB, AE अपॉन AB। तो वी वांट दिस ना, क्योंकि ये BE तो सॉरी BE अपॉन BC, दिस इज BC, तो हम लोग इनको ऐसा लिखेंगे कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AB। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो AB इंटू AB स्क्वायर और AE इंटू AC, हेंस प्रूव्ड। हमारा ये जो है ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाया और उसके बाद में या सिमिलर दिखाया और फिर उसके बाद में प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट 48 सेंटीमीटर। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पास में क्या है, एक टावर है। तो लेट अस कंसिडर कि ये है हमारा टावर, जस्ट अ सेकंड, ये है हमारा टावर विच इज AB, और इसका जो लेंथ है वो 48 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स स्टैंडिंग ऑन द रोड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से इसका, एक का है 30 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये डायग्राम सही से आना चाहिए हमारा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया है और यहां से मुझे निकालना है 30 डिग्री का एंगल। अब क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो डिप्रेशन होने की वजह से हमें अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी यूज करना होगा। दिस एंगल इज 30, तो इसका जो अल्टरनेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस एंगल इज 60, दिस पार्ट इज 60, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। हमने टावर का हाइट लिया है AB और वो कितना है आपका 48 मीटर है। दे हैव गिवन अस 48 मीटर जो है वो उसका ये है। अब जो पोजीशन है हमारे कार का, दो अलग अलग जो कार है वो एट C एंड एट D, हमने ये अपने मन से पोजीशंस ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक एंगल आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि AB जो है, AB इज हाइट ऑफ टावर, तो वो कितना हो गया है, AB इज इक्वल टू 48 मीटर हो गया है, हमें ये दिया हुआ है। देन C and D are the positions of the car, C and D are the positions of the car। तो जो एंगल बन रहा है आपका एंगल EAD इज इक्वल टू 30 एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल EAC ये भी कितना बन रहा है 60।
ये क्या है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो टावर के टॉप से, तो वो डिप्रेशन बनेंगे। तो बाय अल्टरनेट एंगल, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB विच इज 30 डिग्री, और एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ECB विच इज 60 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, अब हम लोग लेंगे tan 30 एंड tan 60 का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हमें अपोजिट अपॉन एडजेसेंट चाहिए, हमें हाइपोटेनस से तो कोई लेना देना है नहीं। तो tan 30, अब tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू आपका कितना है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, और AB कितना है आपका 48 है, तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 48√3 मीटर। ये हो गया हमारा BD। अब हम निकालेंगे tan 60। अब tan 60 क्या होगा आपका, AB अपॉन BC, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, AB है आपका 48, तो BC निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो BC इज इक्वल टू 48/√3। अब क्योंकि रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर 48√3/3। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने पे हमें मिलेगा 16√3, किसका, BC का। BC इज 16√3। ठीक है, अब हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, CD का। तो CD इज इक्वल टू BD माइनस BC, तो 48√3 माइनस 16√3 इज 48 माइनस 16, 32√3, 32 इंटू 1.73। तो जो इसका कैलकुलेशन है दैट इज 55.36 मीटर। ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो दो कार के बीच का डिफरेंस आपका 55.36 मीटर हो गया। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स (55.36 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। नेक्स्ट हम देखो, if two consecutive angles of a cyclic quadrilateral are congruent, then prove that one pair of opposite side is parallel and other pair is congruent। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए, अब हमें इतना तो पता है कि अगर आपका कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमें पता है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे ABCD is a cyclic quadrilateral। Therefore, angle A plus angle C is equal to 180 degree. Opposite angles are supplementary. ठीक है, ये है। बट उन्होंने कहा है कि जो टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है उनके। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो लेट अस कंसिडर B इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, गिवन में दिया हुआ है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, C को मैंने रिप्लेस कर दिया, सो आई कैन राइट हियर कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 1 एंड दिस इज 2।
तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर AD is parallel to BC by interior angle test। I hope you know the interior angle test। अगर दो लाइन के बीच के दो एंगल का एडिशन अगर 180 डिग्री आता है तो वो जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। AD इज पैरेलल टू BC। ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे नाम दे दिया हमने E। अब इस E में क्या हो जाएगा ना, दिस E बाय हमने यही किया है, बाय कंस्ट्रक्शन ही किया है। तो AB इज पैरेलल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमने इसको पैरेलल बनाया। तो क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC और हमने ये भी ले लिया है कि AB इज पैरेलल टू DE, देयरफॉर ये जो ABED है इट्स अ पैरेललोग्राम। क्योंकि उसके दोनों जो साइड है वो क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए एक दूसरे को। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है तो ये वाले जो एंगल है हमारे, दिस पार्ट B एंड दिस वन E, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल DEC, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, B इज इक्वल टू E। बट हमने तो पहले ही प्रूफ किया है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल C, है ना। ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। इसको हम नंबर दे देते हैं 433। तो इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर उनके जो साइड से है लाइक DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब DE इज इक्वल टू DC, हमने तो ऑलरेडी बोला है कि ये पैरेललोग्राम है ना, ABED इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ये जो साइड है AB इज इक्वल टू DE, opposite sides of a parallelogram। तो we can say that कि AB is equal to DC, क्योंकि AB DE को पैरेलल इक्वल है और DC को इक्वल है, तो AB जो है वो DC को इक्वल हो जाएगा। Hence proved, ये भी हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है,